नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि विदेशी पौधे गमलों से निकालो, अपने स्वदेशी पौधे लगाओ, क्योंकि ये समय पड़ने पर आपको रात बिरात औषधि के रूप में आपका मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसी कड़ी में देखिए धतूरे का पौधा है, मेरे यहाँ भी ये मैंने लगाया था। मेरे को तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम पंसारियों से ना खरीद करके खुद नेचुरली प्राकृतिक रूप से करें। और इस धतूरे का भी छोटा पौधा है और अगले साल इसमें फल आएंगे। हम फल, पत्ते, तने, जड़ सबका उपयोग करते हैं। अब इसी पत्ते को ले लीजिए, जैसे किसी को फोड़ा हो गया तो इस पत्ते में हल्का सा तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके उसे तवे पे सेक करके बांधे तो ये सही करता है। साथ में इसके पत्ते की चटनी बना करके भी हम बांध सकते हैं। और पहले के लोग यही करते थे, कुछ भी फोड़ा वगैरह होता था तो उसमें धतूरे का पत्ते का यूज करते थे। कहीं आपको चोट मोच आ गई तो उसमें हल्दी चूना और सरसों का तेल का जो मैंने उपयोग बताया है वो मतलब तेल में पका करके रखेंगे तो ऊपर से कपड़ा बांधेंगे तो सारा कपड़ा सोख लेता है तेल। तो उसकी जगह धतूरे का पत्ता या एरंड का पत्ता या लौकी का पत्ता बांधने का गांव में प्रचलन था, आज भी है। तो उस पत्ते से हम बांधते हैं तो जिससे एक तो तेल ऊपर ये इसके पत्ते आने नहीं देते हैं, जिससे कि वो तेल त्वचा सोखती है और अपने को मांसपेशियाँ वहाँ की रिलैक्स होती हैं और वहाँ पे आराम हमें महसूस होता है। लेकिन आपके घर में जब धतूरे का पत्ता होगा ही नहीं, पेड़ होगा नहीं, रात को आपको बाथरूम में गिर गए, कहीं गिर गए तो कहाँ ढूंढोगे। इसीलिए आप अब गमले में इसके एक एक पेड़ अवश्य लगाइएगा और बहुत ही उपयोगी है। और इसका फूल तो आपको पता ही है, शिव जी को चढ़ता ही है। साथ में इसके फल से जो बीज प्राप्त होता है उसका हम दर्द निवारक तेल बनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दूसरी वनस्पति होगी जो दर्द या पेन किलर में ये काम करती होगी, क्योंकि जहाँ इसके बीज पत्ते को तेल में पका करके लगाएं तो वहाँ दर्द नहीं होता है। साथ में इसमें हम भांग का सेवन भी कर सकते हैं, भांग के पत्तों का, हल्दी डाल सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर हम इसका उपयोग करें तो हमें कहीं भी मोच वोच आती है तो उस पर तुरंत हम देंगे तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही सही हो जाता है। और हम हमेशा के लिए जो दर्द आपकी मांसपेशियों में या जहाँ पे चोट लगी होता है उससे निजात पा सकते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर खाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा दर्द ठीक हो गया, लेकिन वो 1-2 साल बाद जब भी ठंड का मौसम आता है तो मांसपेशियाँ क्योंकि वह कमज़ोर पड़ चुकी होती हैं तो वो बार बार ज़िंदगी भर दर्द पैदा करती रहती हैं। जबकि अगर हम वनस्पतियों का, ऐसी वनस्पतियों का यूज करें तो उस दर्द से हम पार पा सकते हैं। ये हमें 1-2 दिन तो दर्द का एहसास कराएगी, लेकिन सोचिए दर्द हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो दर्द हो रहा है ना। अगर हमने पेन किलर खा करके दर्द दूर कर लिया तो हमारा जख्म, हमारा चोट, हमारा मोच थोड़ी ठीक हो रहा है, वो तो हमारे मति भ्रम है कर रहा है, वो टैबलेट कर रहा है। जो पेन किलर है वो हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहा है कि दर्द नहीं हो, इसका एहसास करा रहा है। जबकि दर्द होने का मतलब है कि हमें डैमेज हो रही है हमारी मांसपेशियाँ या हमारा कुछ टूटा फूटा है तो वहाँ पे होना चाहिए। और पेन किलर नहीं लेना चाहिए। आपको बताऊँ क्यों, हमें असली ठीक हो रहा है नहीं हो रहा उस से कैसे पता चलेगा, वो तो पेन किलर कर रहा है काम ना, वो तो हमें मति भ्रम हो गया, हमारी बुद्धि को डाइवर्ट कर रहा है, हमारे मस्तिष्क को चकमा दे रहा है। तो इसलिए आप देखिए धतूरे का पौधा लगाइए घर में। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप ब्रह्मी का पौधा लगा सकते हैं 1-2 गमले में। हमने देखिए एक गमले से पूरे खेत में फैला दिया ला करके, और ये बच्च देखिए मैंने यहाँ पे भी कुछ दिन पहले बच्च लगा दिए थे, कुछ जड़ें ला करके देखिए कैसे निकल रही है सुगंधित। इसका अगर एक टुकड़ा पीस के हम अपने घर में कहीं रख दें डिब्बे में और उसमें एक छेद कर दें तो पूरा घर खुशबू से रहता है और वहाँ पे सांप वगैरह जैसे विषैले जंतु तो आ ही नहीं सकते। या आपके बाग बगीचे में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लगाया। ये करचूर हल्दी जिसको लोग काली हल्दी बोलते हैं, इस तरीके से पौधे आप गमले में लगाइएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे यह हमारे पे देखिए हटजोड़ भी हम तैयार करने में लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हम लगा सकते हैं जिससे कि बहुत ही अच्छा होगा। और गमले में सब्जियां भी लगाइए और चित्रक भी देखिए, इसमें सफ़ेद पुष्प आते हैं और लाल, मैंने चित्रक बताया था वो भी मेरे पास आ चुका है, देखते हैं अगर वो लाल निकला तो इस तरीके से आप औषधीय पौधे लगाइए। पहाड़ी लहसुन है, इंसुलिन प्लांट है, और तमाम आप देखेंगे सैकड़ों ऐसी वनस्पतियाँ जो कि हमारे रोगों को दूर करने में सक्षम है, और उसको हम नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ अपने घरों से जो भी विदेशी कैक्टस बैक्टस अनावश्यक हैं, जो कि सिर्फ एक कुछ समय के लिए सुंदरता के रूप में होते हैं, उसके बाद वो भी देखेंगे तो हमारे पास नहीं होता है। जब हम गार्डन में जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी सुंदर जो कैक्टस वगैरह होते हैं बहुत डिजाइनिंग करके बनाया जाता है, उन्हें तो लगते हैं, लेकिन घर में वो उस तरीके से एक्चुअल में होते नहीं है, वो घर में अलग डिज़ाइन के हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो मैं आप लोगों को कहूँगा आप इसी कड़ी में देखिए, आप ये देखिए जैसे मरुआ तुलसी लगा दीजिए। आपको फीवर हो रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, 4-5 पत्ते इसके तोड़ो और उबाल के पी लो, ख़त्म हो जाएगा 2-3 बार में ही। ऐसे ही हमारे पे काल मेघ है, चिरेता है,
ये कालमेघ भी देखेंगे तो ये हमने लगा रखा है, थोड़े से पौधे मंगा करके। इस पर ट्रायल चल रहा है, किसी ने बोला चिरेता, लेकिन हमें लग रहा है कालमेघ है। तो इस पे भी मेरा बड़ा कन्फ्यूजन है, कालमेघ चिरेता। अभी चिरेता हमें मिला नहीं, क्योंकि नेपाल जाना पड़ेगा इस साल, तो लॉकडाउन के चक्कर में जा नहीं पाए। असली जो चिरेता है वहीं पे होता है। तो इस तरीके से देखिए, हम अश्वगंधा, सर्पगंधा, ये सब चीज़ें क्यों नहीं लगाते हैं। अब इसमें ये मैं बताऊं, देखिए पौधा सूखा हुआ है, अगर इस सर्पगंधा का पौधा तो बहुत अच्छा फूल आता है। मैं तो कहता हूँ इसके पत्ते सूंघते रहें तो आदमी को निंद्रा आ जाएगी। अनिद्रा रोग को दूर करने में सर्पगंधा और अश्वगंधा बराबर मात्रा में ले लो। नींद ना आ रही हो तो मुझे बता दो, आपको आनी चालू हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जड़ी बूटियाँ हम घर में क्यों नहीं लगाते हैं। दोष हम देते हैं पंसारियों को, हमें सही मिलती नहीं, शुद्ध मिलती नहीं। यार लगाओगे नहीं तो मिलेगी कहाँ से मेरे भाई, तो यही तो प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से देखिए, मेरा अपना मानना है कि गमलों में लगाओ, जितने ज़्यादा पौधे हो सकते हैं। आपके शमशान घाट, नदी नाले किनारे जहाँ भी जगह है वहाँ पे बड़े बड़े पौधे लगाओ। सोना फाठा लगाओ, सहजन लगाओ, निर्गुंडी लगाओ। ऐसे ऐसे आप पौधे लगाइए और अपने देश को बचाइए, अपने वातावरण को शुद्ध करिए। और अपने आप, सबसे बड़ी अच्छी बात ये कि हम अपने लिए कर रहे हैं। कल को ज़रूरत पड़ेगी तो हम ही इसका सेवन करेंगे, हमारी परिवार सेवन करेगा, हमारा गाँव करेगा, हमारे आसपास के लोग करेंगे, कोई विदेशी आके नहीं करेगा। लेकिन हम लगाएंगे नहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ भागेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लगाइए। हमारे पास भी जगह नहीं है, और चाहे हम भी चाहते तो घर में बैठ सकते हैं आराम से, कोई पैसे कमी। लेकिन इन चीज़ों को करेगा कौन, कोई ना कोई तो आगे आएगा, तभी तो ये चीज़ें बढ़ेंगी आगे। नहीं, सब विलुप्त होने वाली हैं, पौधे वौधे सब ख़त्म होने वाले हैं। तो हमें पर्यावरण को बचाना है, अपनी जड़ी बूटियों के पौधे घर में लगाएं। और जिसको भी कुछ होता है, देखिए मैं बहुत ही अकेला आदमी हूँ, मुझे इसमें अपनी जॉब भी है, जड़ी बूटियों का काम भी है, यूट्यूब भी चलाना है, औषधि भी निर्माण करना है। तो बहुत सारा बिजी रहता हूँ और बहुत लोगों के फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, बहुत लोग नाराज़ होते हैं। तो कृपया आप लोग व्हाट्सअप कर दिया करें, कुछ भी जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो इसी के साथ ही आप लोग मेरे बात को समझ रहे होंगे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।